Bismillahirrahmanirrahim. This is Shoaib Naeem and you are watching my YouTube channel Math Made Easy with Shoaib. स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 8.5 स्टार्ट की हुई है इन्फिनिट सीरीज़ के चैप्टर की और क्वेश्चन नंबर 19 आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व करना है। ठीक है, हमने करना क्या है, हमें सीरीज़ गिवन है समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ax प्लस बी की पावर n ओवर c की पावर n, ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है। हमने गिवन सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो इस सीरीज़ में ना रेशियो टेस्ट सूटेबल रहेगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए। ठीक हो गया, यहाँ पे जो ए एन की वैल्यू है वो है जी ए एक्स प्लस बी की पावर एन ओवर सी की पावर एन। ठीक है, तो हमने लगाना है रेशियो टेस्ट। वी अप्लाई रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, तो रेशियो टेस्ट क्या है, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन मॉड, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक हो गया, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ए एन की वैल्यू में जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे एन प्लस 1 पुट कर देंगे, तो आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 ओवर सी की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा सी की पावर एन ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर एन, इस सारे की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक हो गया, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम चेक करने के लिए हमेशा जो भी टेस्ट लगाते हैं वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए लगाते हैं ताकि हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का भी पता कर सकें कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। ठीक होगा ना। अब ए एक्स प्लस बी की पावर एन जो है वो ए एक्स प्लस बी की पावर एन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ए एक्स प्लस बी रह जाएगा, सी की पावर एन से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सी रह जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी और नीचे आ जाएगा सी मॉड। ये सॉरी बी ग्रेटर दैन 0 नहीं है, ये सी ग्रेटर दैन 0 है, सी ग्रेटर दैन 0। ठीक है, अच्छा सी क्योंकि पॉजिटिव गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो इसलिए सी की एब्सोल्यूट वैल्यू सी के ही इक्वल होगी, इसलिए हम सी को बाहर ले आते हैं। लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एक्स प्लस बी मॉड। ठीक होगा जी। अब यहाँ से अगर हम ए कॉमन निकालें तो आएगा एक्स प्लस बी ओवर ए एब्सोल्यूट वैल्यू, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब ए भी हमें पॉजिटिव गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ए की एब्सोल्यूट वैल्यू भी ए के ही इक्वल है, इसलिए इसको भी हम ए लिख लेंगे, ए ओवर सी लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी एक्स प्लस बी ओवर ए मॉड। तो लिमिट एन की है और एन यहाँ पे है ही नहीं, एन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसलिए लिमिट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, बेशक आप इसी स्टेप में ख़त्म कर दें लिमिट। ठीक है, लिमिट ना लिखें कोई हर्ज नहीं। तो क्या आएगा ए ओवर सी एक्स प्लस बी ओवर ए मॉड। अब हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो रेशियो टेस्ट ये कहता है कि हमारी गिवन सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी अगर ये चीज़ लेस देन 1 हो। ये जो आंसर आया लिमिट का, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन मॉड का, अगर ये लेस देन 1 है तो फिर सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। given series converges absolutely if
अगर हमारा ये जो लिमिट का आंसर आया है ए ओवर सी एक्स प्लस बी ओवर ए मॉड, अगर ये लेस देन 1 है तो फिर गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। एक्स प्लस बी ओवर ए मॉड अगर ये लेस देन 1 है तो फिर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। अब ये सी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए इनइक्वलिटी में किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आएगा किसी भी चीज़ से, ना मल्टीप्लाई करने से ना डिवाइड करने से। सी ओवर ए आ गया, तो एक्स प्लस बी ओवर ए जो है ये फिर लेस देन सी ओवर ए है और ग्रेटर दैन माइनस सी ओवर ए है, ठीक हो गया। तो ये बी ओवर ए इधर भी माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा, तो ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए माइनस सी ओवर ए लेस दैन एक्स लेस दैन माइनस बी ओवर ए प्लस सी ओवर ए। ये बी ओवर ए इधर भी माइनस, बी ओवर ए इधर भी माइनस। अब ए हमारे पास एलसीएम आ गया और ऊपर आ गया माइनस बी माइनस सी। ए एलसीएम ऊपर आ गया माइनस बी प्लस सी। सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, सॉरी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कन्फर्म तब होगा जब हम ये चेक कर लेंगे कि इस वैल्यू पर और इस वैल्यू पर, एक्स की इस वैल्यू पर और इस वैल्यू पर गिवन सीरीज़ का बिहेवियर क्या है। ये तो हमें पता चल गया कि जब एक्स जो है वो इन दोनों के दरमियान होगा तो फिर सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या मामला होगा, ये जो हमारे इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं इन पे चेक करना पड़ेगा कि ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में शामिल होना कि नहीं शामिल होना इन्होंने, ठीक हो गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस सी ओवर ए द गिवन सीरीज बिकम्स, गिवन सीरीज बिकम्स, एक्स की वैल्यू माइनस बी माइनस सी ओवर ए हमने पुट करनी है, माइनस बी माइनस सी ओवर ए। एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे माइनस बी माइनस सी ओवर ए, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस सी रह जाएगा, माइनस सी की पावर एन ओवर सी की पावर एन। एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस सी की पावर एन ओवर सी की पावर एन, तो ये आ गया एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर एन, क्योंकि सी की पावर एन सी की पावर एन से कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू माइनस बी माइनस सी ओवर ए हमने पुट किया यहाँ पे, माइनस बी माइनस सी ओवर ए, माइनस बी माइनस सी ओवर ए जब हमने पुट किया है यहाँ पे ये ऊपर, तो ए से कैंसिल हो गया, बी ने बी से कैंसिल हो जाना, माइनस सी रह गया, सिर्फ ऊपर रह गया माइनस सी की पावर एन और नीचे सी की पावर एन, तो इसलिए हमारी सीरीज़ बन गई माइनस 1 की पावर एन। इधर हम n की वैल्यू जब पुट करते जाएंगे तो कभी पॉजिटिव 1 आंसर आता जाएगा, कभी नेगेटिव। जब n की वैल्यू इवन होगी तो पॉजिटिव 1, n की वैल्यू हार्ड होगी तो नेगेटिव 1, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 आते रहेंगे। और ये क्योंकि इन्फिनिट सीरीज़ है इसलिए ये किसी भी यूनिक सम को अप्रोच नहीं करेगी, देयरफॉर ये डाइवर्जेंट है, विच इज़ डाइवर्जेंट, ठीक हो गया। क्योंकि देखें ना n की वैल्यू 0 पुट करें तो 1 आएगा, 1 पुट करें तो -1 आएगा, 2 पुट करें तो फिर 1 आएगा, 3 पुट करें -1 आएगा, 4 पुट करें 1 आएगा। अब हमें पता नहीं ना कि इसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स एग्जैक्टली कितनी होनी है, क्योंकि इन्फिनिट सीरीज़ है, तो देयरफॉर ये किसी भी यूनिक सम को अप्रोच नहीं करेगी, ये डाइवर्जेंट है। अब हम x की ये जो दूसरी वैल्यू है, ये वैल्यू इस पे चेक कर लेते हैं कि हमारी गिवन सीरीज़ का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। x की वैल्यू माइनस बी प्लस सी ओवर ए पुट करते हैं गिवन सीरीज़ में, एट x इक्वल टू माइनस बी प्लस सी ओवर ए गिवन सीरीज़
बिकम्स माइनस बी प्लस सी ओवर ए। जब हम यहाँ पे माइनस बी प्लस सी ओवर ए पुट करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सी रह जाएगा। ये देखें ना, माइनस बी प्लस सी ओवर ए हम एक्स की जगह पे पुट करें और प्लस ये बी आ गया तो ए से कैंसिल, बी से कैंसिल, सी आ गया। ऊपर आ जाएगा सी की पावर एन, नीचे सी की पावर एन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 आ गया। ठीक है, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है क्योंकि 1 इन्फिनिट टाइम्स होगा तो उसका सम भी इन्फिनिटी ही होगा। ये डाइवर्जेंट है, विच इज़ आल्सो डाइवर्जेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इस x की इस वैल्यू पे भी गिवन सीरीज़ डाइवर्जेंट है और इस वैल्यू पे भी गिवन सीरीज़ डाइवर्जेंट है। सो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में शामिल नहीं होंगी। ठीक है, और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ओपन इंटरवल होगा फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो ये चीज़ होती है, ये एक्स प्लस बी ओवर ए मॉड लेस देन सी ओवर ए। ठीक है, ये सी ओवर ए जो है ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ऑलरेडी मुख्तलिफ लेक्चर्स में। ठीक हो गया। Therefore, radius of convergence C over A, ठीक है, क्योंकि x प्लस बी ओवर ए मॉड लेस देन सी ओवर ए है तो सी ओवर ए जो है ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। जबकि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो ओपन इंटरवल होगा माइनस बी माइनस सी ओवर ए से माइनस बी प्लस सी ओवर ए तक। ठीक है, ये दोनों शामिल नहीं होंगे ना क्योंकि इन दोनों पे हमारी गिवन सीरीज डाइवर्जेंट है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस माइनस बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी प्लस सी ओवर ए ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर इन दोनों पे हमारी गिवन सीरीज़ कन्वर्जेंट होती तो हमने क्लोज इंटरवल लेना था। ठीक होगा, या जिस पे कन्वर्जेंट होती उस साइड से इंटरवल क्लोज लेना था। ठीक होगा। बहरहाल ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है और ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।